नमस्कार, मैं हूं जासप्रीत शर्मा और बात करेंगे बाबा अमरनाथ की शुरू होने वाली ऐतिहासिक यात्रा की, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम शुरू किए जा चुके हैं। सांबा में 30 जून से लंगर सेवा शुरू होगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जगह जगह मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यात्रा रूट साथ ही साथ जम्मू से लेकर कश्मीर तक नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद है। 1000 के आसपास जवानों की तैनाती है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, सेना सभी मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में डटे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, इसको लेकर इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है। जगह जगह लंगर सेवाएं अब शुरू होने वाली हैं। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज होगा, जो 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर यह यात्रा संपन्न होगी। ऐसे में देश में धार्मिक यात्राओं में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा, ये वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज की पेट्रोलिंग, सीमावर्ती इलाकों से लेकर नेशनल हाईवे 44 के बीच जगह जगह ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी रखने की बात सामने आई है। जगह जगह वॉच टावर्स लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी है। इसी कड़ी में एलआरपी और एसआरपीएल शुरू कर दी गई है, जिसकी एवज में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सैकड़ों अतिरिक्त अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। वहीं 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने यह बताया कि यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर कट ऑफ टाइम निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा की योजना जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाएं। साथ ही वाहन चालकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो यात्रियों का सहयोग करें। 3 जुलाई से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के चलते जो है ट्रैफिक में है रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो उसके मद्देनजर जो है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है, ताकि जो हमारे पे इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं, चाहे वो यात्रु हैं या टूरिस्ट हैं, उनको गाइड किया जा सके। इसमें स्पेशल कट ऑफ टाइमिंग्स हैं। दोज हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, उसमें कट ऑफ टाइम जम्मू में नगरोटा में 12 बजे है, उधमपुर में 1 बजे का टाइम है, रामबन में जो है वो 2 बजे का टाइम, और लास्ट जो लामबन हमारा एरिया पड़ता है बानियाल, वहां 3 बजे का होता है। उसके बाद जो है लोगों को आगे सिक्योरिटी रीजन के चलते अलाउ नहीं किया जाए। तो मैं आपकी इस बाइट के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश भर के जो निवासियों से सबको ये अपील करूंगा कि आप काइंडली जो जब अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो इसी एडवाइजरी के हिसाब से प्लान करें। से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ समीर और लक्ष्मण सांबा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, जैसे जैसे यात्रा के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सुरक्षा को लेकर और ज्यादा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, और जितना पिछले बार यात्रा को लेकर उसकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते थे, उसके कंपैरेटिवली इस बार सुरक्षा ग्रिड कहीं ज्यादा मजबूत है। सही कहा आपने यास्मीन, के इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम यात्री निवास की बात करें जम्मू के, या बॉर्डर इलाकों की बात करें, या कश्मीर वैली में जितने भी चाहे बालतल के इलाके हों या पहलगाम के इलाके हों, हर तरफ जबरदस्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं जो सिक्योरिटी का सिचुएशन है। और अगर आपने देखा एलजी मनोज सिन्हा लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, चाहे लखनपुर से लेकर केव तक, मीन्स की जितना भी नेशनल हाईवे है, जितने बॉर्डर इलाके हैं, जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, उनको पहले ही सील कर दिया गया है। और सिक्योरिटी एजेंसीज की डिफरेंट विंग जो है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के विंग्स हैं, उनके जवानों को भारी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। और जगह जगह पे इन दिनों मॉक ड्रिलिंग हो रही है, सिक्योरिटी के हालात को परखने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जा रही है, डेमो किए जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि कहीं पे भी किसी भी हालात में जो है सिक्योरिटी का जो इंतजाम है उसमें कोई भी रखना ना डले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, तो आपको बताऊं बिल्कुल समीर, यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक ना हो। और सांबा का रुख करते हैं, लक्ष्मण जुड़ चुके हैं वहां से। लक्ष्मण, सांबा में भी समय समय पर पेट्रोलिंग हो रही है और बताया यह भी जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नेशनल हाईवे 44 उसके बीच में जो घने जंगल हैं, जितने भी इलाके पड़ते हैं, वहां पर लंबे समय से पहले से ही मॉक ड्रिल्स हो रही हैं और सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जिला प्रशासन सांबा की लगभग तैयारी जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरी कर ली गई हैं। और बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं, सरकंडे वाले इलाके हैं, चाहे वो बॉर्डर रूट हैं, लगातार जो सेना की तैनाती है यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। और बता दें कि जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट हैं, चाहे जो घुसपैठ वाले रूट थे, वहां पर भी लगातार जो है सुरक्षा बलों द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लोगों को भी इत्तला दी जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर घूमता नजर आए तो तुरंत जो इत्तला है वो पुलिस को या सुरक्षा बलों को दी जाए। तो चप्पे चप्पे पे यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है और डो स्क्वाड का भी यहाँ पर सहारा जो है सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जहाँ पर लिया जा रहा है। और एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो ड्रोन गतिविधि बॉर्डर इलाके में देखी जाती है तो उसको जो है निपटाने के लिए इस तरीके के जो हथकंडे हैं हमारे सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। और बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं, सुरक्षा को बढ़ाया गया है। चाहे वो लॉन्चमेंट सेंटर हो, लॉन्चमेंट सेंटर में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और इस बार जो है 30 जून से जो है जो लंगर सेवा है वो शुरू कर दी जाएंगी। और यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा जो है परमिशन जो लंगर सेवादार है उनको जो है वो दे दी गई है और लंगर सेवादार जो है जहां पर पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि यात्रा का जो एक तो टेन्योर है वो 57 दिनों का है और ऐसे में यात्रा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कश्मीर, बालटाल या पहलगाम से शुरू होती है, जिम्मेदारी जम्मू से ही शुरू हो जाती है और उसके बाद जब नेशनल हाईवे 44 से जत्थे निकलते हैं और फिर वो अपने अपने निर्धारित बेस कैंप्स पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं, 1000 के आसपास बताया जा रहा है कि जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पहले के मुकाबले इस बार के इंतजामों में क्या कुछ अलग है? देखिए, इस बार बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। जो यात्री निवास है उसको पहले सील कर दिया गया है और मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यात्री निवास का जो प्रीमियम अंडरग्राउंड है, जो अंदर जो एरिया है, उसके बाहर कम से कम मीडिया को जाने दिया जाता था, लेकिन इस बार मीडिया को बहुत दूर रखा गया है और ये एक चेंज आई है। दूसरा, हमने देखा कि सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी हो या बाकी एजेंसी, वो लगातार मॉक ड्रिल कर रही है और यात्री जो मॉक ड्रिल है वो नेशनल हाईवे पे भी हो रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में भी हो रहे हैं, यात्री निवास के आसपास भी हो रहे हैं। और दूसरा जो चेंज किया गया है इस बार की, जो तवी फ्रंट जो बनाया गया है जम्मू तवी फ्रंट, उसमें तवी रिवर फ्रंट, उसके बगल में जो किनारे पे इस बार रजिस्ट्रेशन, जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो होगी। पहले वो यात्री निवास में होती थी, सॉरी सरस्वती धाम में होती थी, जो कि रजिस्ट्रेशन के पास है। बिल्कुल, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा ग्रिड बहुत ज्यादा मजबूत है और कुछ तब्दीलियां की गई हैं। लक्ष्मण, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि
जम्मू से लेकर कश्मीर और नेशनल हाईवे 44 और तमाम टनल्स, यहां पर तो सुरक्षा ग्रिड मजबूत रहता था, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे एलओसी हो या आईबी हो, दोनों ही जगह बड़े पैमाने पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट देखी जा रही है। ये भी क्या एक बड़ा बदलाव इस बार की यात्रा में माना जाए? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, सुरक्षा ग्रिड को बढ़ाया गया है। और बात करें तो शाम जैसे ही होती है तो नाके जो है वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं, और चाहे वो गांव के इलाके हों, वहां से भी यहाँ पर आने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो स्थानीय लोगों को भी चाहिए होगा, ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना रहे। और इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो बॉर्डर्स के रूट हो। बॉर्डर रूट्स पे भी जो है नाके जो है बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा के बीच कोई भी लापरवाही ना देखी जाए। और लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक भी यहाँ पर जिला सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, यहाँ पर की जा रही है। और बात करें तो लगातार सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है जहाँ जिला सांबा में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इस बार सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम बेहद टाइट है, सुरक्षा ग्रिड बहुत ज्यादा मजबूत है। इससे पहले तक जम्मू यात्री निवास के बाहर कवरेज की इजाजत दी जाती थी, लेकिन मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। शाम होते ही यहां पर पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग की जा रही है, और साथ ही साथ यहां पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखने की बात कही गई है।